Well, guys, let us start today's session with Roman numerals. कह सकते हो कि अभी तक जो 2-3 सेशंस में हमने पढ़ा है उसके तुलना में ये जो है वो बस पिकनिक की तरह है। अब देखो ऐसा है कि अभी तक जो हम लोग यूज कर रहे थे वो 0, 1, 2, 3, 4, 9 इन डिजिट्स पे बेस्ड जो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो है हमारा हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें तो देखते ही हो आपकी बड़े बड़े लार्ज नंबर्स जो हैं, काफ़ी ह्यूज नंबर्स जो है उनको हम लिख सकते हैं। अब ये जो सिस्टम है नंबर्स का, जिसमें कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स का यूज किया जाता है, ये जो है इंडिया में यूज होता था पहले, बाद में जो है अरब्स के थ्रू जो है ये फिर बाकी दुनिया तक पहुंचा था ये न्यूमरल सिस्टम या नंबर सिस्टम। इधर जो है रोमन्स जो सिविलाइजेशन थी, रोमन्स जो थे उन्होंने भी एक अपना नंबर सिस्टम डेवलप किया था जिसमें कि वो अल्फाबेट्स का यूज करते थे और इनके पास टोटल जो है 7 सिंबल्स मौजूद थे। रोमन सिंबल्स जो थे वो ये थे I, V, X, L, C, D एंड M। मिलेनियम याद है ना आपको? तो ये जो है इसकी वैल्यू होती है 1। अगर आप इंडो अरेबिक या फिर हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में अगर देखो तो इसकी वैल्यू I की वैल्यू होती है 1, V की वैल्यू 5, X की वैल्यू 10, L की वैल्यू 50, C की वैल्यू 100, D की वैल्यू 500 और M की वैल्यू हो गई 1000। अब ऑफ कोर्स इसमें एक चीज है कि इस सिस्टम में जो है लार्ज नंबर्स को लिखना जो है वो तो काफी मुश्किल हो जाएगा, है ना। लगता है पूरा एबीसीडी सीखना पड़ जाएगा। वैसे पूरी एबीसीडी सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बस जो है इन 7 सिंबल्स को याद रखना है और इन्हीं 7 सिंबल्स से जो है वो डिफरेंट नंबर्स बनाते थे और ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड कुछ रूल्स थे। अगर किसी सिंबल को रिपीट किया जाता था तो वैल्यू ऐड होती थी, समझ गए? तो वैल्यू एडेड विद रेपिटेशन। जैसे मान लो कि मैं इस आई को ही जो है 3 बार अगर लिखूंगा तो ये 3 हो जाएगा, 2 बार लिखूंगा तो ये 2 रहेगा। वी ही है, वी को अगर मैं 1 बार लिखूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। वी रिपीट नहीं होता है, वैसे ये एक अलग रूल है बेचारे का। एक्स को ले लो, एक्स रिपीट होता है। एक्स अगर 1 बार है तो 10, 2 बार अगर एक्स आ गया तो 20, 3 बार अगर एक्स आ गया तो 30। फिर सी की बात कर लो आप, तो सी भी जो है रिपीट होगा। तो एक सी अगर हुआ तो 100, अगर डबल सी हो गया तो 200, ट्रिपल सी अगर हो गया तो 300। इसी तरह से M अकेला है तो 1000 और डबल हो गया तो 2000, 3 बार अगर हो गया तो 3000। अब आपके मन में ये हो रहा होगा कि मैंने एग्जाम्पल जितना भी दिया है उसमें जो है बस मैक्सिमम मैं 3 तक रिपीट कर रहा हूं। तो 3 तक मैं बस इसलिए रिपीट कर रहा हूं, मैं 4 बार खींच के आपको 4000 इसलिए नहीं बताता हूं 4m इक्वल टू 4000, क्योंकि मैक्सिमम रिपीटेशन जो है, मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ अ सिंबल इज लिमिटेड टू 3। 3 बार से ज्यादा आप किसी को रिपीट नहीं कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज यहां पर V, L और D यानी कि 5, 50 और 500, 5, 50 एंड 500, V, L, D आर नॉट रिपीटेड। ये कभी रिपीट नहीं होंगे, समझ गए? तो बस जो है 1, 10, 100 और 1000 वाला यही सब केवल रिपीट होगा। तो ये दूसरा रूल हो गया आपका। तीसरा रूल इसमें यह ध्यान रखना होता है कि जब भी कोई स्मॉलर नंबर जो है वो लेफ्ट में प्लेस किया जाता है तो फिर जो है वो ग्रेटर वैल्यू वाले से माइनस हो जाता है। अब कैसे होता है? जैसे मान लो कि ये V है ना। अब V के लेफ्ट तरफ में अगर मैंने I डाल दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। V की वैल्यू कितनी थी? 5।
अगर इसके पीछे मैंने ये i डाल दिया तो इसकी वैल्यू हो गई अब 4। ठीक वैसे ही x है, और x से पहले अगर मैंने 1 डाल दिया, x की वैल्यू 10 होनी थी, लेकिन x के पहले मैंने जो है i डाल दिया, इसकी वैल्यू हो गई 9। समझ गए? या फिर अगर मान लो कि l है और l से ठीक पहले मैंने x डाल दिया, तो फिर ये x यानी कि 10 जो है वो l की वैल्यू यानी कि 50 में से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40, 50 माइनस 10। तो जब भी स्मॉलर जो सिंबल होता है वो जब ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के राइट में होता है, तो वो छोटा वाला जो है वो बड़े वाले से माइनस होके जो है उस नंबर की वैल्यू होती है। और अगर लेकिन ये राइट में आ गया तो फिर वो ऐड हो जाता है। जैसे कि यही अगर v के आगे आप i को डाल दोगे ना, तो ये 5 1 6 6 हो जाएगा ये। ठीक है, x के आगे अगर i आया, 2 i आ गया, 3 i आ गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 + 3 13 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो इस तरह से जो है आप डिफरेंट नंबर्स को इसमें बनाते हैं। ठीक है, यहां पर यह ध्यान रखना है आपको कि आई वाला सिंबल जो है वो सिर्फ जो है सॉरी, ये कह सकते हो कि आई इज subtracted only from v and x। ये सिर्फ जो है v और x से ही जो है i सब्ट्रैक्ट होगा, और किसी से सब्ट्रैक्ट होने के लिए इसको प्लेस नहीं किया जाता है। दूसरी बात ये कि x जो है x is subtracted only from L, C and M। और आपको क्या ध्यान रखना है? V, L, D are never subtracted। मतलब कि V, L और D इसको कभी भी आप जो है अपने से बड़े वाले के लेफ्ट की तरफ नहीं देखोगे। मतलब गलती से भी आप जो है L, C नहीं पढ़ोगे। C बड़ा है ना, वैसे C 100 को रिप्रेजेंट करता है, L 50 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कभी भी आप जो है L, C लिखा हुआ आप कभी नहीं देखोगे। हाँ, ऐड जरूर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो एनीवेज दैट इज अबाउट द रोमन न्यूमरल्स एंड द रिलेटेड रूल्स। आपको जो है पेज नंबर 15 पर जो है पूरा का पूरा चार्ट भी दिया गया है 1 से लेके 100 तक का, जहां पर कि आपको रोमन न्यूमरल्स और उनका जो है हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो है वैल्यू वो दोनों जो है दिखाया गया है। अब आपको जो है एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करना है। सो दैट विल बी योर वर्क। आप जो है सो कंप्लीट करके क्लासरूम में अपलोड कर सकते हैं, यू नो, अंटिल द टाइम स्कूल रीओपन्स। और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो यू कैन लाइक पोस्ट योर क्वेश्चंस देयर एज वेल। आगे अब हम लोग जो है राउंडिंग ऑफ के बारे में जो है पढ़ना शुरू करेंगे अगले लेसन में। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय।